नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजय नारायण दास आपके सामने हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। तो शुरू की लाने कहना तो बेकार ही है। जिसके मन में होगा तो सब्सक्राइब कर लेगा, जिसके मन में होगा नहीं करेगा। जिसके मन में होगा लाइक कर लेगा, जिसके मन में होगा नहीं करेगा। जिसके मन में होगा कमेंट करेगा, जिसके मन में होगा नहीं करेगा। शेयर भी जिसके मन में होगा कर देगा, और जिसके मन में ही नहीं है वो उससे कहना भी बेकार है। तो सीधे सीधे हम चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आजकल इम्यूनिटी की चर्चा बहुत है कि इम्यूनिटी होगी तो ये बीमारी नहीं होगी, इम्यूनिटी होगी तो ये बीमारी नहीं होगी, इम्यूनिटी बनाने की ये दवा ले लो, इम्यूनिटी बनाने की वो दवा ले लो। और तो और वैक्सीन भी इम्यूनिटी वाली है। तो इम्यूनिटी बनेगी कैसे, प्रश्न ये उठता है। बहुत बड़ी चर्चा है। इम्यूनिटी का नाम क्या पूरा एक ग्रंथ बना दिया है। तो सोचने वाली बात यह है, शहरों में रह रहे हैं चाहे गांव में रह रहे हैं, आजकल रहन सहन लगभग मिला जुला सा है। शहर में रह के 2 से 3 दिन पुराना आप ब्रेड खाते हैं और इम्यूनिटी की आशा करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इम्यूनिटी बनेगी। 3 महीने से 6 महीने पुराना जैम लगा के खाते हैं उसमें, तो कैसे इम्यूनिटी बनेगी। सीधे टमाटर नहीं खा सकते, सीधे और कोई फल नहीं खा सकते, लेकिन 3 महीने से 6 महीने पुराना जैम 10 गुने दामों में खरीद के खा सकते हैं और कहते हैं कि इम्यूनिटी चाहिए, इससे बढ़ेगी। 2-3 दिन पुराना थैली का दूध पी करके इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है। आप ही जरा सोचिए, गौर कीजिए। कोई गौर नहीं करता इन चीज़ों पर। कई महीने पुराना मिनरल वाटर, जिसमें कोई मिनरल है ही नहीं, नाम रख दिया मिनरल वाटर। तो अगर आप इम्यूनिटी की इच्छा रखते हैं तो आप सोचिए कैसे संभव है। सुबह देर से उठते हैं बिना कोई कसरत किए, आप सोचते हैं कि बीमारी आपका पीछा छोड़ देगी, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आप खुद सोचिए। 85% पानी मिला पैकेट बंद फ्रूट जूस, जिसमें तरह तरह के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं। कहते मैंने जूस पी लिया इम्यूनिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, विचार कीजिए एकांत में बैठ करके। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो आपके आसपास, उनको देखिए, समझिए और अब अपने बच्चों को समझाइए कि चीज़ बटर है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, बेकरी है, मेयोनीज है, डालडा है, रिफाइंड है, पैकेट बंद, नाइट्रोजन युक्त, प्रिजर्वेटिव, पाम ऑयल मिला हुआ पाम ऑयल। भैया, ऐसी चीज़ों को खा करके हम कैसे इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। कभी नहीं बन सकती इम्यूनिटी। और मुझे तो लगता है कि ये सारे खाद्य पदार्थ चलाने में भी मेडिकल लॉबी का हाथ रहा है। लोग बीमार होंगे तो हमारे पास आएंगे, फिर हमारे पास उठाएंगे। योग और प्राणायाम बिना खुली हवा के, दिन भर में एसी और सिर्फ एसी में रहने वाले, तो आपके फेफड़े कोरोना जैसी बीमारी का झटका शायद ही झेल पाएंगे। कैसे इम्यूनिटी बनेगी। आपको कृत्रिम सांस मिल रही है, मान लो आप। पुराने ज़माने में बाजरा, ज्वार, चना, जौ, मक्का, रागी, ये सब खाए जाते थे। हमारे पूर्वज कोई बेवकूफ़ नहीं थे, वो भी गेहूँ खा सकते थे।
इन सब धान्यों को छोड़ करके खाली अकेले गेहूं के भरोसे आप इम्यूनिटी बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? कुछ कह नहीं सकता। बस आप खुद समझदार हैं कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। नहीं बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी। छोटे छोटे बच्चों और दादी नानी के नुस्खे छोड़कर आप डब्बा बंद प्रोटीन दे करके छोटे छोटे बच्चों के शरीर से खेल रहे हैं और सोच रहे हैं हम इनको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं बन सकती उससे। सोचिए कैसे संभव हो सकता है। नहाने से लेकर संवरने तक खुद को भी और बच्चों को भी आप कितने केमिकल शरीर पर लगा लेते हो, आप सोच नहीं पाओगे। और केमिकल लगा के सोचते 3.25 करोड़ रोमकूप आपके साफ हो जाएंगे। असंभव। ताज़ा फल और उनका रस, भारतीय भोजन, तुलसी जी, कड़ी पत्ता, ताज़ा नींबू और तरह तरह के घर में बने हुए मुरब्बे, नाश्ते की जगह पैकेट वाला नाश्ता और भोजन खा करके आप इम्यूनिटी बढ़ाना सोचते हैं। जो ऊपर बताए गए हैं जो ताज़ा हैं उनको आप छोड़ देते हैं। जो आपको कम से कम 20 गुने कम दाम में भी मिलते हैं और ताज़ा भी मिलते हैं, उनको छोड़ करके डब्बा बंद खाते हैं। तो मेरे भैया इम्यूनिटी बूस्ट कैसे होगी? तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सनातन भारत की ओर लौटिए और प्राकृतिक जीवन की ओर लौटिए। आओ चलें प्रकृति की ओर। एक बार फिर से लौट चलें, प्रकृति का संरक्षण करें और प्रकृति के नजदीक आए। क्योंकि जो पेड़ अपनी जड़ से कट जाते हैं ना, वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। और हम सब अपनी जड़ों से कट चुके हैं, अपनी संस्कृति से कट चुके हैं। हमें एक नशा, एक भूत सवार है विदेशी संस्कृति का। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अरे भाई, हिंदुस्तान में तो रोजाना गुड होता है। यहाँ का मौसम ही ऐसा है, जहाँ ये शब्द बोले जाते हैं वहाँ 6-6 महीने धूप नहीं निकलती। तो प्रे करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हो। राम राम करिए, जय श्री कृष्ण करिए, नमस्ते करिए, बहुत सारे शब्द अपने हिंदुस्तानी, आप उनको छोड़ करके उनकी तरफ भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश मत पढ़िए, अवश्य पढ़िए, बच्चों को अवश्य पढ़ाइए, लेकिन सही जगह पर उसका यूज कीजिए। आप घर में आके इंग्लिश झाड़ रहे हैं तो हमारी ये मातृभाषा नहीं है। ऑफिस में काम करना है या वह इंग्लिश ज़रूरी है तो करिए। किसी अधिकारी से बात करनी है तो धड़ल्ले से करिए। अगर जहाँ पर आपको आवश्यकता है कि बहुत ज़रूरी है इंग्लिश तो करिए, नहीं तो अपनी मातृभाषा। बहुत लोगों को मेरी बातें शायद बुरी लग रही होगी, लेकिन असलियत तो यही है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। बाद बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।